Hi dear lovelies, I hope you're doing really well. Welcome back to another video on my channel और आज हम इसमें बात करेंगे options after BDS in detail. So generally after BDS जो dental graduates होते हैं there is a lot of confusion amongst them कि क्या करें and one should know कि सिर्फ MDS करना ही एक option नहीं है. There are various other options in various spheres जहाँ पे एक डेंटल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, काम कर सकता है एंड फुलफिल्ड फील कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि BDS करने के बाद एक ग्रेजुएट को यही लगे कि हमें प्रैक्टिस ही करना है. दे माइट वांट टू वर्क अ 9 to 5, दे माइट वांट टू join a government job or they might want to join the corporate sector. एंड गेस व्हाट, ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे. आई विल प्रोवाइड यू द ऑप्शंस. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द लिंक्स एंड पेजेस, जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जो वेरियस पेजेस हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जो आपको उन चीज़ों के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ हेल्प कर सकें, वो भी मैं प्रोवाइड करूंगी. सो कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स इज MDS, दैट इज मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड BDS के बाद आप इसे परस्यू कर सकते हैं. इसे करने के लिए आपको नीट MDS एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और उसी के स्कोर के बेसिस पे यू गेट टू चूज अ कॉलेज ऑल ओवर इंडिया या स्टेट में, जैसा भी आपकी प्रेफरेंस हो. सो वंस यू गेट द कॉलेज, आपको ब्रांचेस चूज करनी होती हैं कि किस में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं. सो 9 ब्रांचेस आर अवेलेबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें से 2 नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं एंड 7 क्लिनिकल ब्रांचेस हैं. सो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आर बेसिकली दोज ब्रांचेस जहां पे आप पेशेंट से डायरेक्टली नहीं डील कर रहे हैं. दैट इज, या तो आप सिर्फ उनकी हिस्ट्री लेके डायग्नोसिस पे आ रहे हैं, आगे उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, और या फिर आपके पास उनकी हिस्ट्री आ रही है और उनका सैंपल आ रहा है जिसके बेसिस पे आप डायग्नोसिस दे रहे हैं. क्लिनिकल ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जहां पे आप पेशेंट से 1-on-1 डील कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं. क्लिनिकल ब्रांचेस में से भी देयर आर सर्जिकल ब्रांचेस लाइक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पेरियोडोंटिक्स, जिसमें आप ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करना सीखते हैं जहां पे आप टिश्यू को कट कर रहे हैं, बोन के साथ डील कर रहे हैं, आप सूचर्स लगा रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, एटसेट्रा. सो 9 ब्रांचेस में से आप किसी भी ब्रांच को चूज कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर्स इन नीट MDS एंड द अवेलेबिलिटी यू गेट योर कॉलेज. There is a very good page on Instagram by the name of Medico Odontology, started by my very dear friend Dr. Akanksha Raj. So वो आपको बहुत ही अच्छे PDFs and course material provide करती हैं for preparation for MDS entrance exams. So आप please वो page check out कर सकते हैं. I will also place the link in the description box. Coming to the next option, which is getting to serve as a dental officer in the army. So उसे हम आर्मी डेंटल कोर भी कहते हैं और इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में एलिजिबल होने के लिए आपको नीट MDS एग्जाम देना पड़ता है एंड अगेन उसके स्कोर के बेसिस पे डिपेंडिंग कितना कट ऑफ आया है, कितनी वैकेंसीज हैं, आपका शॉर्टलिस्टिंग होती है. देन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज. The catch also here is that because you get to be a part of the army, you have to be medically fit. So आपका एक medical examination भी होगा. So depending upon all these stages, अगर आप उसे clear कर लेते हैं तो आपको मौका मिल सकता है to serve in the army as a dental officer. The next option is that if you are considering to go abroad, after BDS, if you feel that you have the funds, you have the passion to settle abroad and आपको वहाँ पे dentistry pursue करनी है, then a very good option is DDS या DMS. DDS is basically Doctor of Dental Surgery and DMS is Doctor of Medicine and Dental Surgery. दोनों same degrees हैं and it is something that you need to pursue for getting your license to practice as a dentist in the US or another country. So I have tagged a page in my description box, जो कि डॉक्टर बिंदु का पेज है. शी इज परस्यूइंग डेंटिस्ट्री दिस DDS प्रोग्राम in the US after her BDS from India. So कैसे क्या करना है, कौन से एग्जाम्स की ज़रूरत पड़ती है,
how much funds you need to consider this proposition. ये सारी details उस page पे available हैं, and I'm sure she'll love to answer your doubts as well. So please go check it out. Another option to consider abroad is Australia. A lot of my juniors and also my friends, after completing their BDS in India, वो ऑस्ट्रेलिया गए for a program known as Health Services Management Program, क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट सेक्टर में जाना था, डेंटिस्ट्री नहीं परस्यू करनी थी, बट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना था. सो दे कंसिडर्ड दैट प्रोग्राम. सो उस प्रोग्राम के बाद यू गेट टू वर्क एट मैनेजरियल पोजीशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, जहां पे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं. Also, Australia provides you with the option of pursuing dentistry after completing your BDS in India, जिसमें आपको Australian Dental Council का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है to get your license. So the next option that you can consider is, if you want to be related to the healthcare industry without pursuing dentistry in India, तो आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं लाइक MPH, दैट इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, MHA, दैट इज मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या MBA कर सकते हैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में. ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं और उसी में काम कर सकते हैं. पब्लिक हेल्थ में यू बेसिकली फोकस ऑन वर्किंग विद द पब्लिक फॉर द पब्लिक, तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को हेल्प कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने में, फॉर्मुलेट करने में पब्लिक की हेल्थ के लिए. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आप सीखते हैं कि हॉस्पिटल को कैसे चलाना है, क्या उसके नुआंसेस हैं, निटिग्रिटीज हैं, क्या वर्कफोर्स होना चाहिए, क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर अ हॉस्पिटल टू वर्क स्मूथली टू हेल्प द पब्लिक. MBA is a combination of both these programs. So there are several colleges throughout the country जो ये programs को provide कर रही हैं. बहुत अच्छे famous government colleges भी हैं, including AIMS जो ये programs provide करती है, along with various very good private colleges like Manipal universities also providing these. So you can go check it out. The next option that you can consider is, if you're a person who feels कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द कॉर्पोरेट सेक्टर. अब लेकिन डिग्री तो डेंटिस्ट्री की है, डिग्री मेडिकल फील्ड से है, सो कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं? फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर BDS द मेन क्राइटेरिया इज कि उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए विद अ वर्क लाइफ बैलेंस. सो उसके लिए ऑप्शन आता है नॉन क्लिनिकल स्ट्रीम्स आफ्टर BDS. सो जॉब्स लाइक मेडिकल राइटर, कंटेंट राइटर, हेल्थ केयर मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, एंड सेवरल अदर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. सो अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में है, या यू आर समबडी हु इज लुकिंग टू अर्न इंस्टेंटली एंड अ गुड ल्यूक्रेटिव सैलरी, तो आप इन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं. टू गाइड यू विद दीज options in particular, there is a wonderful page on Instagram run by Dr. Anahita, Odigio Careers के नाम से है. प्लीज़ आप वो जाके देखें, प्लीज़ आप उन्हें कांटेक्ट करें. शी इज़ वन पर्सन हु हेल्प्स यू विद योर रेज्यूमेज, नेटवर्किंग, कवर लेटर. शी ऑल्सो प्रेप्स यू फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड सैलरी नेगोशिएशन कैसे करनी है, आपके टैलेंट्स क्या हैं, उन पे काम कैसे करना है. सो एवरीथिंग विद द finest of the details is what she'll help you with. So if non-clinical streams is something you're interested in, please go check that page and also seek her help. So after completing BDS, if you are one person who feels कि उसे government job करनी है, so उसके भी options available हैं, and various sectors में है, mind you, ऐसा नहीं सिर्फ healthcare industry में है. So we'll discuss that one by one. So पहला है that you can work with the ICMR, that is the Indian Council of Medical Research. वहाँ पे देर आर वेरियस वैकेंसीज, वेरियस रिक्रूटमेंट्स जो कंडक्ट होती हैं, जिसमें BDS इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो ऑलवेज गो चेक आउट देयर वेबसाइट, एंड जो भी रिक्रूटमेंट्स अवेलेबल हों उनकी एलिजिबिलिटी देके आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन देर आर वेरियस ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में चल रहे होते हैं, जो कि उनके वेबसाइट्स पे, कॉलेजेस के वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं एडवर्टिजमेंट्स, एंड इफ यू आर एलिजिबल यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर दैट पोस्ट. सो आई माई सेल्फ हैज वर्कड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ फॉर अबाउट 8 months.
जिसमें कि मैंने एक ICMR फंडेड प्रोजेक्ट पे ही काम किया था एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोजेक्ट कैसे फंक्शन करता है. हमने अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, हाउ यू मेक दीज पैम्फलेट्स एंड अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करनी है, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एट्सेट्रा. सो यू कैन गेट टू वर्क एट द पोस्ट ऑफ से मेडिकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट. सो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स उसमें अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज जूनियर रेजिडेंसी, जो कि आप BDS के बाद कर सकते हैं इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज के जूनियर रेजिडेंसी के एडवर्टिजमेंट्स आते रहते हैं, साल में 2 बार आते हैं. इट इज़ फॉर 6 months एंड यू कैन वर्क फॉर 2 terms इन अ कॉलेज. आप एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए. इट हैज़ अ वेरी गुड सैलरी एंड यू ऑल्सो गेट द एक्सपोजर ऑफ अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज. वहाँ पे आप पेशेंट्स पे काम कर सकते हैं. आप यू कैन अपस्किल योर सेल्फ. सो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. लेकिन इतने सारे वेबसाइट्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के एडवर्टिजमेंट्स अलग अलग देखना मुश्किल हो सकता है. सो देर इज़ दिस वंडरफुल टेलीग्राम पेज डेंटल जॉब अपडेट के नाम से, जो कि डॉक्टर नित्यम चौधरी चलाते हैं. एंड इट इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे जितने भी एडवर्टिजमेंट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का, वो उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं. सो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं. सारी डिटेल्स होती हैं एंड देयर आर वेरियस एग्जाम्स ऑल्सो जिनके लिए डॉक्टर नित्यम खुद he provides the guidance and assistance. So please go check out that page and follow it. The next option to work in the government sector after BDS is, of course, preparing for the UPSC, that is Civil Services Exam. अगर आपको ऐसा लगता है कि you are somebody who wants to work in a public platform, जहाँ पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करनी है, जहाँ पे या पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करनी है, रेलवेज ज्वाइन करने हैं, या आपको फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करने हैं, सो UPSC इज़ फॉर यू. सो उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज कंसिडर दैट ऑप्शन इफ यू रियली वांट टू कंप्लीटली स्विच from a dentistry to a perfect government job. Of course, it is not easy, but it is worth it. So, उस एग्ज़ाम में of course prelims होते हैं, मेंस का एग्ज़ाम होता है, फाइनली इंटरव्यू होता है and then you get your preference depending upon the rank that you get. So there are several videos on YouTube which are available जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए गाइड कर सकते हैं. The next exam is किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो कि डेंटल सर्जन्स के लिए होता है. सो इफ़ यू आर समबडी हु फील्स कि एज अ डेंटल सर्जन मुझे गवर्नमेंट में सर्व करना है, दैट इज़ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं गांव में, कस्बों में, वहाँ पे आपको सर्व करना है, विच इज़ लाइक अ परमानेंट जॉब ऑल्सो. तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए हैं. सो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो सकता है, किसी और स्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर स्टेट अपनी एलिजिबिलिटी डोमिसाइल के बेसिस पे निकालता है. दैट इज़ आप उस स्टेट में रिसाइड करने होने चाहिए और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. और कई बार इस बेसिस पे निकालता है कि आपका जो डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो उस स्टेट के साथ होना चाहिए. सो whenever there is an advertisement, whenever there is a recruitment, please remember to check the eligibility before applying for that post. Next is in government option, आप बैंक एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं. बैंक एग्जाम्स जैसे कि नाबार्ड विच इज़ एन एग्रीकल्चरल बैंक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ये वाले बैंक एग्जाम्स में वो मांगते हैं ग्रेजुएशन एंड 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी फील्ड. देर आर ऑफकोर्स वेरियस अदर पोस्ट जहाँ पे उनको स्पेसिफिक फील्ड के लोग चाहिए होते हैं, बट जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती हैं या ग्रेड A ग्रेड B असिस्टेंट की पोस्ट निकलती हैं, वो किसी भी फील्ड का इंसान उनके लिए अप्लाई कर सकता है. सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर दोज पोस्ट्स. और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन है, EPFO हो गई या PFRDA हो गई, जो कि पेंशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशंस भी किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट को मौका देती हैं टू अप्लाई एंड अपीयर फॉर द एग्जाम एंड क्वालिफाई, एंड आप फिर गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करके. इन ऑर्गेनाइजेशंस की और ज़्यादा डिटेल्स के लिए यू कैन फॉलो पेजेस
लाइक अनुज जिंदल हैं, उनका एक पेज है जो कि ये कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं फॉर दीज एग्जाम्स, एंड ऑल्सो ही प्रोवाइड्स द डिटेल्स कब कौन से एग्जाम का रिक्रूटमेंट होने वाला है, क्या एग्जाम डिटेल्स हैं, क्या स्टडी मटेरियल है, वो सारी डिटेल्स उनके पास अवेलेबल होती हैं. देन देर इज ऑल्सो अ पेज कॉल्ड एज या कोचिंग सेंटर यू कैन से ऑनलाइन है, अड्डा 24/7, वो भी इसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं. अनदर प्लेटफॉर्म इज एड्यूटैप, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच एग्जाम्स एंड यू वांट टू अपीयर फॉर दैम. द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर दोज पीपल जिन्हें लगता है कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, उसमें नहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, करंट प्रोसीजर्स हैं, उन्हें सीख के अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना है. तो उनके लिए ऑप्शन है फेलोशिप्स का, जो कि हेल्प कर सकते हैं उन्हें अपस्किल करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए. सो द कॉलेज विच कम्स टू माई माइंड फॉर दिस इज सविता डेंटल कॉलेज. उनके बहुत ही अच्छे फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जो आप MDS ना करके बल्कि वो कोर्सेज अगर आप करते हैं तो भी यू आर एन इक्विवेलेंट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, और आप वो प्रैक्टिसेस को अपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड देर आर अदर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस ऑल्सो जो फेलोशिप्स प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग एम्स, जिनके आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. इवन इफ यू गेट एसोसिएटेड विद से द IDA, दैट इज द इंडियन डेंटल एसोसिएशन, सो उनके भी प्रोग्राम्स निकलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स जिनको आप अटेंड कर सकते हैं. दे आर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स एंड उसके बाद आप उन्हें अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द लास्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स इज टू प्रैक्टिस एज अ जनरल प्रैक्टिशनर. सो ऐसे बहुत से लोग होते हैं BDS के बाद जिनके घर में ऑलरेडी clinicians and dentists are present, so they do have a clinical setup and they want to go back and pursue that practice, which is a very very good option. ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि BDS खत्म करते ही they want to practice and they want to start their own clinical setup, which again is a very good option. Self-employment, best form of employment है, and of course you can also generate employment for others. You can also get associated to hospitals, जहाँ पे आज की डेट में there are dental wings, dental OPDs, and आप वहाँ से वहाँ भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. You can also consider the option of on-call consultancy, जहाँ पे आप बहुत सारे डेंटल क्लिनिक से एसोसिएट हो सकते हैं एंड हॉस्पिटल से एसोसिएट हो सकते हैं. एंड इफ देर इज अ केस जो कि आपकी एक्सपर्टीज के दायरे में आता हो, देन दे विल गिव यू अ कॉल, यू कैन गो treat them and come back. So you are not basically working the full day, but you are working at different locations. Lastly, there are also clinics जो कि एक फ्रेंचाइजी में चल रहे हैं, जिसमें आई एम श्योर आपने क्लोव डेंटल क्लिनिक का नाम जरूर सुना होगा. सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू प्रैक्टिस बट ऑल्सो वांट्स कि वो सैलरी पे हो, तो आप ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई डिपेंडिंग वैकेंसीज कहाँ पे हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट ऑप्शन. So this was all dear lovelies. I do hope that this video helps you a lot. Please मेरे description box में जाके आप पेजेस के लिंक्स फाइंड कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पेजेस जिनके बारे में मैंने बताया, टेलीग्राम पेजेस के बारे में बताया, एंड द वेबसाइट्स विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट. सो प्लीज गो चेक इट आउट एंड I do hope this helps. If there is any other doubt you have, please drop them in the comments below, and do consider subscribing to my channel for such information. And इस point in time के बाद अब हम detail में बात करेंगे about oral cavity, oral health, oral awareness, and if there is any other update that I get regarding dentistry, I'll of course share it with you guys. So this was all for today. Good night, goodbye. See you in my next video.